कशी वाटली मेहंदी आमची? खूप छान. I'm really excited and this is very beautiful. सो फ्रेंड्स, आप लोग ये पहली वाली क्लिप देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा जो ब्लॉग है वो कितना मज़ेदार और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेहंदी आर्टिस्ट जोया और मैं आई हूँ अपने मेहंदी की लोकेशन की तरफ। और ये हमारे जो गेस्ट हैं वो हमको लेने के लिए पहले ही बाहर आ चुके थे। इनकी जो ऑर्डर थी वो मैंने लगभग 3 से 4 महीने पहले एक्सेप्ट की थी। इन्होंने पहले ही एडवांस बुकिंग देके अपना ऑर्डर कंफर्म कर दिया था। देन हम लोग ऑर्डर पे पहुंच गए थे और इनका ऐसा कहना था कि हमारे जो साइडर्स है वो ज़्यादा है, तो आप उस क्वांटिटी के हिसाब से मेहंदी और अपने साथ अपनी टीम लेकर आए। तो मैंने लगभग मेरे 8 दोस्तों को बुला लिया था, उनसे कहा था कि हमको टीम वर्क करने जाना है। तो ये सारी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है फ्रेंड, जो कि मेरे साथ आई है। और हमने कोन प्रिपेयर कर लिए थे, हमने एटलीस्ट 100 कोन प्रिपेयर कर चुके थे, बिकॉज़ कि उन्होंने कहा था कि 40 से 45 लोग रहेंगे मेहंदी लगवाने के लिए, वो भी उनके अकॉर्डिंग मेहंदी लगानी है, उनको जैसी चाहिए वैसी। देन हमने फटाफट से हमारी ब्राइड के मम्मा की परमिशन ली और मेहंदी के लिए स्टार्ट किया। वहाँ का लोकेशन फ्रेंड्स बहुत अच्छा था। हम लोग गए थे हिल रॉक रिसॉर्ट और वहाँ पे हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। और सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, हमारी जो ब्राइड थी ना वो बहुत स्वीट थी और उनका नेचर भी बहुत मस्त था। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया कि आप मेहंदी लगाओ, मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं उनका भी मन था कि वो भी सबके साथ जाके डांस करें। सो इस वजह से वो बीच बीच में बातें कर रही थी और थोड़ा बहुत हिल रही थी। तो हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्होंने उसको फॉलो करके हमारी मेहंदी हमने स्टार्ट कर दी। देन ये सारे जो ब्राइड की हमारी फ्रेंड्स है उनको भी हमने मेहंदी लगाई थी और उनको मेहंदी बहुत पसंद आई थी हमारी। इसके बाद मैंने अपने जो टीम आई थी उनका भी थोड़ा थोड़ा क्लिप इसमें ले लिया कि उन लोग किस तरीके से मेहंदी लगा रहे हैं, किस तरह से अपने क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छी डिज़ाइन सब ने लगाई थी। किसी किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, किसी किसी का सेकंड, किसी का थर्ड। सो मैं सबका थोड़ा थोड़ा फीडबैक ले रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कंफर्टेबल तो है ना। सो सब कंफर्टेबल थे और सब ने बहुत अच्छी डिज़ाइंस लगाई और उन लोग के अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे हमें कस्टमाइज़ करके बताया कि हमको ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, हमने बिल्कुल वैसी मेहंदी उनको लगाए। एंड हमारी ब्राइड से भी हमने पूछा कि आपको कैसी मेहंदी चाहिए, उन्हें 3-4 डिज़ाइन सजेस्ट भी किए। देन उन्होंने उसमें से चॉइस करके हमको बताया कि मुझे ऐसी मेहंदी चाहिए। फिर हमने वैसी मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ फ्रेंड यहाँ पे थी कि जो बाहर की कंट्री से आए थे बॉयज़, उनको भी मेहंदी हाथ भर भर के लगानी थी, बिकॉज़ उनको भी मेहंदी का बहुत क्रेज़ था। उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद आया था फ्रेंड्स, तो उन्होंने भी हाथ भर भर के मेहंदी लगाई थी। और बीच बीच में हमने उनका फीडबैक भी लेना चाहा थोड़ा थोड़ा, बट पता नहीं उनको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही थी कि नहीं। फिर भी मैंने इंग्लिश में उनसे पूछा कि आपको कैसी लगी। You like Hina? I love it. Very pretty. Thank you. देन उन्होंने जवाब दिया कि उनको बहुत अच्छी लगी है मेहंदी। फिर हमने ब्रेक लिया और खाना खाने आ गए। और यहाँ का खाना भी फ्रेंड्स एकदम लाजवाब था, मज़ा आ गया खाना खाकर। देन मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग सब एक साथ ही बैठे थे। एक्चुअली उन लोग मुझसे पहले आ चुके थे, बट उन लोग हमारे लिए रुक गए थे कि सब साथ में ही खाना खाएंगे करके। फिर मैं आ गई आइसक्रीम लेने, बिकॉज़ आइसक्रीम इज़ माय फेवरेट। मैं इसको नहीं छोड़ती कभी भी कहीं भी कितनी भी बीमार हो फिर भी मैं आइसक्रीम नहीं छोड़ती। सो मैं अपना आइसक्रीम का बाउल लेकर निकल गई थी एंड उन लोग सब मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैं गई और खाना खाना स्टार्ट किया, सबके साथ खाना खाया। सबका थोड़ा थोड़ा क्लिप निकालते फ्रेंड्स बीच बीच में मैं भूल जा रही थी कि यार मुझे ब्लॉग भी बनाने, मुझे क्लिप्स भी निकालने। फिर मुझे टीम में से कोई याद दिला रहा था, अरे तुझे ब्लॉग बनाना है ना, तुझे क्लिप निकालने है ना। फिर मैं बोली हाँ, फिर मैं क्लिप ले रही थी। एंड फिर मैं वापस आई और सबसे पहले ग्रूम का और ब्राइड का फीडबैक लिया, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें शेयर करूँगी आपके साथ। आप ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना सबके साथ में और मुझे सपोर्ट करना गाइज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फिर हमने ग्रूम के भी हाथ पे उनकी वेडिंग डेट मेंशन की और पीछे गणेश जी निकाले, जिससे उन्होंने हमें बताया था उनको जैसा चाहिए वैसा। एंड फिर फाइनली हमारी जो ब्राइड थी उनकी मेहंदी सूख गई और वो चली गई डांस करने। सो ये अनीता यहाँ पे ग्रूम के हाथ पर दोनों का नाम लिख रही थी।
तो ये जो आजी थे इन्होंने बताया था संस्कृत में नाम लिखना है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी भाई संस्कृत में कैसे लिखते हैं। देन आजी ने अनीता को बताया कि ऐसे ऐसे लिखना है करके। फिर अनीता ने हमारी ब्राइड का और हमारे ग्रूम का दोनों का भी नाम उनके हाथ पर लिखा। एंड फ्रेंड मज़ा आया यहाँ पे, दोनों भी बहुत अच्छे थे और स्पेशली उनके ब्राइड के घर वाले बहुत बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा, खाने पीने से लेकर कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए सब वो पूछ रहे थे, बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और फ्रेंड्स दुआ करती हूँ कि ऐसे ही क्लाइंट्स मुझे बार बार मिले। सबका नेचर अलग अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, बस हमको उनके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। फिर फाइनली हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका और हमने अपना ग्रुप फ़ोटोशूट किया अपने ग्रूम और ब्राइड के साथ। देन हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ सबको बाय बोल के। एंड बीच में थोड़ी मस्ती तो हमारी चलती है, आप देख सकते हो अभी इसमें मस्ती हमारी। आधी नींद में है अभी, इतना थक गए बहुत ज़्यादा। गाइस मुझे यहाँ नई दीदी मिली। रुको सामने से लेती हूँ, सामने से फेस अच्छा है सबका। जल्दी खत्म। हमने कुछ क्लिप्स बनाए थे फ्लेक्स के लिए बट हमने पोस्ट नहीं किए, पता नहीं क्यों। देन हम आने जाने का भी हमारा पहले से ही हमने सब डिसाइड करके रखा था कि जो भाई हमको छोड़ने आए थे ऑटो से, हमने उन्हीं से कहा कि आप ही हमको वापस लेने आना, क्योंकि हाईवे पे उस टाइम पे कुछ 7:30-8 बज रहे थे एंड उस टाइम पे रिक्शा मिलना मुश्किल था और मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं सबको सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दूँ करके, क्योंकि मैंने ही उनको बुलाया था। सो मैंने फटाफट से उनको कॉल करके बुला लिया रिक्शा वाले भैया को। और हमारी पहले जो मतलब आधे लोग आगे निकल चुके थे दूसरे ऑटो से एंड हम लोग ही पीछे छूट गए थे। देन हम भी चले गए और मैंने उनको कहा था कि आप लोग जाना नहीं किसी भी ट्रेन से, सब लोग साथ में जाना, थोड़ा रुको, हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे सब लोग मिलकर और फिर जाएंगे। सो हमने पहले की पेट पूजा क्योंकि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, और खाना पीना खाया और फिर मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गई। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी टीम ने कितना अच्छा काम किया है, सबको मेहंदी लगाई है, उन्होंने जैसी बताई थी वैसे ही डिज़ाइन सारे हमने उनको लगाए। और आप देख सकते हो इतनी सारी मेहंदीज़ हमने लगाई है। और बताना चाहूँगी आपको कि मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मेरे क्लासेस भी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए मैं नीचे सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी सीट्स बुक करा सकते हो। हमारी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है 25 मार्च से। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय।